बहराइच में गाजी पर गरजे योगी। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का एक नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बोले विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे थे, जहां उन्होंने बहराइच के मिहीपुरवा में नवनिर्मित तहसील भवन का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने भाषण में महाराजा सुहेलदेव और ऋषि बालार को बहराइच की पहचान बताया और आक्रांता सैयद सालार गाजी का नाम लिए बगैर कहा कि विदेशी आक्रांता को महाराजा सुहेलदेव ने धूल धूसित करने का काम किया था और कहा कि भारत की संस्कृति का गुणगान दुनिया कर रही है। हर नागरिक का दायित्व है कि वो भी ऐसा करे। किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। उन आक्रांताओं ने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला था। नया स्वतंत्र भारत आक्रांताओं को ऐसे स्वीकार नहीं करेगा। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह की नींव को मजबूत करना है। सीएम योगी आज बहराइच के मिहीपुरवा में थे। इस समय हम वो जो प्रांगण है तहसील परिसर का, जिस नए भवन का लोकार्पण सीएम योगी ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, और ये वो पंडाल है जहां पर उन्होंने विकास की बहुत सारी बातें करी, लेकिन इन्हीं विकास की बातों में उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ही यहाँ की जो पहचान है ऋषि बालार के नाम पर करी और ये साफ दिया कि विदेशी आक्रांता को यहाँ के शौर्य से जोड़ा। महाराजा सुहेलदेव ने धूल दूषित करने की बात करी। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करने का काम किया था। तो उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि आने वाले समय में जिस तरीके से वो हार्ड लाइन अपनाते रहे हैं यहाँ के सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर के, और उसी को इन्होंने यहाँ दोहराया है और ये साफ कर दिया है कि आक्रांता का महिमा मंडन अब इस सरकार में नहीं होगा और आक्रांता का महिमा मंडन पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोह की कोटि में आएगा, राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। तो अपने संबोधन में सीएम योगी ने साफ तौर से इशारा दे दिया है कि बीजेपी अपनी लाइन पर चलेगी और जिस तरीके से चाहे वो नागपुर हो, चाहे बहराइच का सालार मसूद गाजी हो की दरगाह हो या फिर संभल का नेजा मेला, बीजेपी उसी पर आगे बढ़ेगी। और सीएम योगी का ये संदेश साफ तौर से इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में बहराइच में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बहराइच के मिहीपुरवा तहसील से रामबरन, यूपी तक। बहराइच जनपद भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। आपको हम बता दें कि सालार मसूद गाजी विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा होने के साथ साथ उसका सेनापति भी था। बहराइच में 1030 से 31 के बीच अवध के इलाकों में बाराबंकी होते हुए बहराइच के श्रावस्ती इलाके पहुंचा था। इस दौरान इस क्षेत्र में श्रावस्ती में राजा सुहेलदेव का शासन था। 1034 ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के समीप बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव ने अपने 21 अन्य छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया और उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला था, जिसे बहराइच में अब के दरगाह शरीफ में दफना दिया गया। आपको हम बता दें कि बहराइच में जहां महाराजा सुहेलदेव और सालार मसूद गाजी के बीच युद्ध हुआ था, उस जगह पर बहराइच जिले की महाराजा सुहेलदेव सेवा समिति से जुड़े लोग जेठ मेले के शुरुआती दिन विजय उत्सव दिवस मनाते हैं
वहीं संभल में गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को प्रशासन ने हाल ही में अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद गाजी का ये मुद्दा गर्मा गया। बहराइच से संवाददाता रामबरन की रिपोर्ट।